सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत बाड़मेर के इतिहास की बात करेंगे। यहाँ पर स्थित पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। बाड़मेर का इतिहास इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इस वजह से हमने पर्यटन स्थलों को उसके साथ शामिल किया गया है। लेकिन इसके साथ हम बात करेंगे बाड़मेर के इतिहास और यहाँ पर प्रसिद्ध दुर्गों का क्या इतिहास रहा है, जिसमें विशेषकर सिवाना दुर्ग के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, हाड़ौती से प्रणाम, कांठल की धरा से प्रणाम, प्रणाम भाई, भरतपुर से प्रणाम, नागौर से प्रणाम, शेखावाटी से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो जितने भी साथी लाइव हैं, एक बार क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल। बॉर्डर होमगार्ड जवान का भी नमस्कार, आपको भी प्रणाम। सांवरिया सेठ की धरा से प्रणाम, बिल्कुल भाई, सेठों के सेठ सांवरिया सेठ से प्रणाम। जी बिल्कुल। तो सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है, सभी को राम राम है, सभी को जय श्री कृष्णा है। और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। औजार नगरी नागौर से प्रणाम, सीकर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम जी। श्री माधोपुर से प्रणाम, प्रणाम जी। बिजोलिया से प्रणाम, क्या बात है, शिवदयाल जी धाकड़ है ना, बिजोलिया से प्रणाम। बिजोलिया किसान आंदोलन की याद दिला दी आपने तो, जी बिल्कुल। तो प्रणाम है सभी को और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तमन्ना जी बानो, जय चित्तौड़, जय मेवाड़, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ से आपको भी प्रणाम। हाँ जी, तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल भीलवाड़ा से प्रणाम, सभी का प्रणाम स्वीकार। और भी बीच में बात करते रहेंगे। गूढ़ा मालानी से प्रणाम, क्या बात है, बाड़मेर की धरा से प्रणाम। 1552 में राव बाहड़ जूना बाड़मेर, जी बिल्कुल। उस समय तो भीमो जी रत्नावत थे ना, उन्होंने बनाया था दुर्ग, बिल्कुल। बाहड़ जी की बात करेंगे। 13वीं शताब्दी के आसपास इनका समय काल माना जाता है। व्यवस्थित कहीं इतिहास इनका किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलता है। तो बात करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं बाड़मेर दुर्ग के बारे में। अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो इसके केवल अवशेष बचे हुए हैं। आप देखने आ जाओ भी बाड़मेर का किला कहां पर है, तो बाड़मेर का किला कोई व्यवस्थित दुर्ग नहीं है। वर्तमान में क्या है, इसके अवशेष बचे हुए हैं। जी बिल्कुल। देवाजी गुजर कह रहे हैं कि सर हम आ गए, बिल्कुल। सभी का स्वागत है, सभी को प्रणाम है, बिल्कुल। सभी लाडले लाडलियां तैयार है, जी बिल्कुल। प्रिंस जी कुमावत चित्तौड़ दुर्ग से भी आ गए, तो क्या बात है, अब तो लगभग क्लास को प्रारंभ कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बात करते हैं बाड़मेर दुर्ग के बारे में। इसे किलोणगढ़ दुर्ग भी कह सकते हैं हम, किलोण या किलोणगढ़, किलोणगढ़ दुर्ग। अब यहाँ पर आपको बाड़मेर की स्थापना से लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि साथी का कमेंट आया था, ऑफिशियल कॉलोनी बाड़मेर से प्रणाम, राम राम भाई, जी बिल्कुल। तो बिल्कुल निशा जी मीना कह रहे हैं अवशेष बचे हुए, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्थापना को लेकर, जो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर बाड़मेर दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया। निर्माण जो है वो जनरली 1552 ईस्वी के आसपास भीमोजी रत्नावत के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। और भीमोजी रत्नावत ये हैं कौन, तो ये राव मल्ली नाथ जी के वंशज हैं। राव मल्ली नाथ जी के वंशज, तो ये राव मल्ली नाथ जी के क्या है, वंशज है। अब बाड़मेर के बारे में जनरली ये कहा जाता है कि किसी राव बाहड़ देव परमार के द्वारा इस आसपास के क्षेत्र को बसाया गया। इस वजह से बाड़मेर को बाहड़ के नाम से बाड़मेर जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, बाढ़ का किला इसका अर्थ होता है। जी बिल्कुल। भीमोजी रत्नावत का नाम हमें मिलता है 1552। अभी यहाँ की स्टोरी की बात भी करेंगे। अर्थ क्या होता है ना, बाड़मेर के दुर्ग का अर्थ क्या होता है, कई बार एग्जाम में अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो अर्थ क्या है, बाढ़ का किला। जिस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता का भी एक नाम है काले रंग की चूड़ियां, इस प्रकार से बाड़मेर का जो अर्थ है वो है बाढ़ का किला। कई बार हम पढ़ते हैं लूणी नदी में बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ पर बाड़मेर का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है। परमारों ने निर्माण करवाया, उनकी भी बात करेंगे, परमारों की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बाड़मेर क्षेत्र का नाम राव
बाहड़ देव परमार के नाम पर पड़ा। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया भाई अलग से कि बाहड़ देव से संबंधित क्या कंफ्यूजन हो सकता है और इनका संबंध कौन सा है। 13वीं शताब्दी से संबंध है, 13वीं शताब्दी से इनका संबंध हम देख सकते हैं। तो क्लियर है। यहाँ पर बाड़मेर दुर्ग की बात करें जिसे किल्लोणगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि बाड़मेर क्षेत्र जिसका नाम बाहड़ देव परमार के नाम पर पड़ा, इसने यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर कुछ निर्माण करवाया, लेकिन जो व्यवस्थित यहाँ पर ये जो दुर्ग हमें देखने को मिला, जिसके अवशेष व्यवस्थित जो है वो जो दुर्ग है वो भीमोजी रत्नावत के द्वारा बनवाया गया। और भीमोजी रत्नावत जो है वो राव मल्लीनाथ जी जो है उनके वंशज माने जाते हैं। राव मल्लीनाथ जी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा। मारवाड़ के कभी ये अधीन हुआ करता था, मतलब आजादी से पहले यदि हम बात करें 30 मार्च 1949 से पहले की बात करें तो बाड़मेर जो है मारवाड़ का हिस्सा रहा करता था। और राव मल्लीनाथ जी राठौड़ जो है वो भी राठौड़ों के वंशज है और वही यहाँ पर आकर के शासन करते हैं। तो बाहड़ देव परमार का यहाँ पर नाम मिलता है। भीमोजी रत्नावत जो उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। जी बिल्कुल। परमाणु नगरी पोखरण से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई। जोधपुर से प्रणाम। तो जोधपुर रियासत का यह हिस्सा हुआ करता था। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी कह रहे हैं मेरी फर्स्ट क्लास है, तो बिल्कुल जितेंद्र जी आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और आप सभी के लिए खुशखबरी की कल जो हमारे 5 जून का एक पर्यावरण महोत्सव नामक ऑफर था, उस ऑफर के तहत सभी साथियों ने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने ऐप को डाउनलोड किया। अपना एक ऐप जो है बहुत ही कम समय में 1 लाख प्लस डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। बहुत सारे कोर्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जिन साथियों ने कोर्स बहुत सारे साथियों ने ले लिया है, फिर भी किसी का बच गया है, तो बिल्कुल अब तैयारी करने का मन बना लीजिए, घर पे बैठ करके तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कोरोना काल में यही सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए है। ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब तो आपके लिए बिल्कुल चल ही रहा है। निःशुल्क क्लासें ये सारी चलती रहेगी, जिला दर्शन A to Z और सारी क्लासें आपके चलती रहेगी। सीकर से प्रणाम, बिल्कुल भाई प्रणाम। तो यहाँ पर हमने बात कर ली। जी बिल्कुल। दिलीप कुमार जी डामोर कह रहे हैं वागड़ से प्रणाम। और सभी साथी क्लास को शेयर करें, बिल्कुल अच्छी बात है। क्लास को शेयर तो आप सभी साथियों को करना है। मैं भी आते आप सभी को कहता हूं कि क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें समय समय पर। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बाड़मेर क्षेत्र का नाम जो है वो बाहड़ देव परमार के नाम पर पड़ा था। और बाद में यहाँ पर राव मल्लीनाथ जी के वंशज भीमोजी रत्नावत ने क्या किया, यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया। 1552 के आसपास की ये डेट आती है। और बाड़मेर दुर्ग का जनरली अर्थ क्या होता है, इसके नाम का अर्थ क्या होता है, बाढ़ का किला। ये बाड़मेर से संबंधित हमें इतिहास देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो दुर्ग बना हुआ है ये कौन सी पहाड़ियों के यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें कुछ पहाड़ियों के नाम मिलते हैं, जैसे सुरजेश्वर पहाड़ी। सुरजेश्वर पहाड़ी जो है वो यहाँ पर हमें नाम देखने को मिलता है कि भाई 2 जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में ये दुर्ग बना हुआ है। तो ये था बाड़मेर का इतिहास। जी बिल्कुल। हनुमान राम जी गुड़ा मालानी से प्रणाम। लाइव क्लास का मजा यही है कि भाई आप सभी साथी रूबरू होते रहे, भले आप सामने नहीं दिख रहे लेकिन आपके कमेंट जो दिखते हैं ना वो इतनी शानदार ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो मजा रिकॉर्ड में नहीं आता। लाइव का तो मजा ही कुछ और है। आपसे बात की जाए और आपकी बातें सुनी जाए, आपका प्रणाम स्वीकार किया जाए, आपको भी नमस्कार किया जाए। जी तो जी ये 3300 प्रश्न वाली बुक का जो कोई भी कमेंट आ रहा है आप टेक्निकल टीम से संपर्क करें। वैसे ऐसा कोई इशू है नहीं, कुछ विद्यार्थियों को ऐसे आ जाता है। कुछ विद्यार्थी मुझे फोन करके मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये किताब नहीं खुल रही, और जब मैं देखता हूँ नए मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल करके उसमें बुक खोलता हूँ तो तुरंत ओपन हो जाती है। कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से नया अपडेट आया है ऐप में बाकी कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ बात कर ली हमने। चूंकि जी विष्णु कह रहे हैं बुक ओपन नहीं हो रही, शायद आज तो पेड हो गई होगी इसलिए ओपन नहीं हो रही है। कल मैंने भी सभी बुकें डाउनलोड की थी, सभी बुकें डाउनलोड हो गई थी और कुछ बुकों में तो प्रिंट का ऑप्शन भी था। तो यहाँ पर आप टेक्निकल टीम से संपर्क करें, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। सिवाना दुर्ग के इतिहास की यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। भाई एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न सिवाना दुर्ग से संबंधित पूछे
जाते हैं। सबसे पहले इस दुर्ग की बात करें, ये किस श्रेणी का दुर्ग है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। फिर कौन सा दुर्ग है, ये गिरी दुर्ग है ये। और दूसरा, इसे वन दुर्ग भी हम कह सकते हैं, वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन सबसे जो परफेक्ट आंसर है वो इसका क्या है, गिरी दुर्ग इसे माना जा सकता है। दूसरी बात करें, इस दुर्ग के बहुत सारे उपनाम है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उपनाम किसके, सिवाना दुर्ग के जो उपनाम है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। पहला इस दुर्ग का उपनाम है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी, क्या होता है कुंजी, अभी बात करेंगे। जालोर दुर्ग की कुंजी। दूसरा है मारवाड़ शासकों की, मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी या संकटकालीन शरण स्थली भी कह सकते हैं। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली, शरण स्थली जो है वो इस क्षेत्र को कहा जा सकता है। इसके अलावा और क्या इसके उपनाम बन सकते हैं, एक इसे कुमठ दुर्ग भी कहते हैं, है ना। कुमठ दुर्ग जो है वो भी इस दुर्ग को कहा जाता है। ये कुछ प्रमुख इसके उपनाम हुए। जालोर दुर्ग की इसे कुंजी कहा जाता है, मारवाड़ शासकों की इसे संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली कहा जा सकता है। मारवाड़ के शासकों पर जब भी कोई संकट आया तब मारवाड़ के शासक जो है उन्होंने यहाँ पर शरण ली है। बिल्कुल यहाँ पर जी जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है इसे, बिल्कुल सही। संकटकालीन राजधानी या इसे संकटकालीन शरण स्थली भी इसे कहा जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो दुर्ग का हमें परकोटा नजर आ रहा है, तो इस दुर्ग के परकोटे का निर्माण किसने करवाया, दुर्ग का परकोटा, दुर्ग का परकोटा राव मालदेव ने बनवाया। दुर्ग का परकोटा यदि राव मालदेव ने बनवा दिया तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, इसकी बात हम यहां पर आज करते हैं। तो यहां पर बात करते हैं दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का जो निर्माण है वो वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। वीर नारायण पंवार नामक शासक जो है उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। सिवाना दुर्ग जो है बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग माना जाता है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली माना जाता है। जब भी दिल्ली के किसी शासक को जो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करना है तो उससे पहले इस दुर्ग को विजिट करना अति आवश्यक हो जाता था। जी बिल्कुल, चौटन से नमस्कार, प्रणाम मनीष जी आपको। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिवाना दुर्ग के बारे में, जिसे कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है। निर्माण इसका वीर नारायण जी पंवार के द्वारा करवाया गया। भाई ये सिवाना दुर्ग चर्चा में क्यों है, सिवाना दुर्ग यहाँ पर हम इतना डिटेल से इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस दुर्ग से संबंधित दो साके हुए हैं और दोनों एग्जाम की दृष्टि से कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों साकों की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। साके, तो यहाँ पर दो साके हुए हैं और दोनों साके जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहला साका और दूसरा साका। पहले साके की बात करते हैं 1308 में हुआ। दूसरे साके की डेट जो है वो कंफर्म नहीं मानी जाती है, इसके बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन मिलता है, लेकिन जनरली 1582 का जो आंकड़ा है उसे अधिकांश जो लेखक हैं वो सही मानते हैं। तो यहाँ पर 1308 ईस्वी की यदि बात करें, यहाँ पर शासक कौन थे, शीतल देव यहाँ के शासक थे। शीतल देव यहाँ के शासक थे। आक्रमण किसने किया था, एके का सेनापति या एके के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था। कमालुद्दीन गुर्ग का आक्रमण। और यहां पर जो इनकी रानी थी, रानी
उन्होंने यहाँ पर जौहर किया था। तो यहाँ पर रानी की बात भी कर लेते हैं। इनकी रानी का नाम क्या है? मेणा दे। ये इंपॉर्टेंट बात थी सिवाना के प्रथम साके की। भाई यहाँ पर हम बात करते हैं साकों का स्पेशलिस्ट जो है वो हम अलाउद्दीन खिलजी को मानते हैं। 1301 में उन्होंने रणथंभौर को जीता, 1303 में उन्होंने चित्तौड़ को जीता, और उसके बाद में जब भी कभी मारवाड़ दिल्ली के शासकों को गुजरात की ओर कूच करना होता, मालवा की ओर कूच करना होता, मालवा विजय में सबसे ज्यादा आड़े आ रहा था कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। और गुजरात विजय के लिए दो दुर्ग सबसे प्रमुख थे बीच में। दोनों शासकों ने यहाँ पर जालौर के शासक कानड़ देव ने और चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या कर लिया? कर वसूल कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि उनका जो माल था वो भी धन माल भी लूट लिया गया। इस कारण से यहाँ पर एक सामंजस्य की स्थिति नहीं बैठ पाई और अलाउद्दीन खिलजी को यह समझ में आ गया कि यदि मुझे एक छत्र राज करना है, गुजरात पर शासन करना है, मालवा पर शासन करना है, तो ये दुर्ग जीतना मेरे लिए अति आवश्यक है। तो उन्होंने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी आक्रमण करने के लिए। कहां पर? जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजी। लेकिन दिल्ली के मार्ग में रास्ते में कौन सा दुर्ग आ जाता है? सिवाना दुर्ग आ जाता है। तो यहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया सिवाना दुर्ग पर। और इससे पहले की कुछ यहाँ पर कहानियां जो बताई जाती है इतिहास के अंदर, कुछ किंवदंतियां जो है लोक प्रचलित कथाएं, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश विदेशी शासकों ने हमारे यहाँ के किसी न किसी व्यक्ति को अपनी ओर मिलाया और अपनी ओर मिलाने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिस वजह से हम देखते हैं कि भाई यहाँ के शासकों में क्या हो गया? संकट खड़ा हो गया। यहाँ पर एक बाइला पवार नामक एक व्यक्ति था जिसको कमालुद्दीन गुर्ग ने ऐसा कहते हैं कि अपनी ओर मिला लिया। उसने यहाँ पर दुर्ग के अंदर एक कुंड था जो पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था, उसमें क्या कर दिया? उसमें गौ रक्त मिला दिया। अब वास्तव में मिलाया कि नहीं मिलाया, लेकिन जैसे अफवाह उड़ जाती है ना, उसके बाद में क्या है, बात बहुत पते तक पहुंच जाती है। जैसे 1857 की क्रांति के अंदर अब पहले से अफवाह फैल जाती है भाई कारतूस में क्या है? सुअर की चर्बी है, इसमें गाय की चर्बी मिली हुई है। अब बात सही है कि गलत है, लेकिन एक बार अफवाह उड़ गई बड़े स्तर पर, जब उस बात को कह दिया गया तो बात एक तरीके से क्या प्रमाणित मानी जाती है। तो अब लोगों को प्यास लगी तो कुंड में तो पहले से क्या है? गोरक्त मिला हुआ है और लोगों ने उस पानी को पीना उचित नहीं समझा। और फिर क्या करें? सामने दुश्मन की सेना है, दुर्ग को चारों ओर से घेर रखा है, तो बाद में गेट खोल दिए जाते हैं। आमने सामने की यहाँ पर लड़ाई होती है। यहाँ के शासक जो थे शीतल देव, वो यहाँ पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाद में इनकी रानी मेणा दे के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। और ये सिवाना दुर्ग का जो है प्रथम साका माना जाता है, जो 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पदमला तालाब, ये आप जो भी बता रहे हो ना, ये सब रणथंभौर वाली घटना बता रहे हो यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बात कर ली 1308 की घटना। शीतल देव यहाँ के शासक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग का यहाँ पर आक्रमण होता है। तब शीतल देव के साथ में राजपूत वीरों द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया किया जाता है। राजपूत महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जौहर का अनुष्ठान किया जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी घटना कब हुई। दूसरी घटना हुई थी 1582 में। तब यहाँ के शासक कौन हुआ करते थे? तब यहाँ के शासक हुआ करते थे वो थे आपके वीर कल्ला रायमलोत, या इनको कल्याण मल भी कहा जाता है। कहीं कहीं इनके बारे में कल्याण मल नाम का उल्लेख भी मिलता है। और इनकी दुश्मनी किससे हो गई थी? मतलब तो इनकी दुश्मनी जाने में कहो या अनजाने में कहो, दिल्ली के बादशाह अकबर से इनकी दुश्मनी हो गई। तो इनके खिलाफ किसको भेजा? इनके खिलाफ भेजा था वर्सेज मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह है। तो यहाँ पर घटना की बात कर रहे हैं 1582 या 85 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। घटना क्या है यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जब अकबर ने ये सोचा कि भाई मुझे पूरे भारत को अपने अधीन करना है, मुझे भारत पर शासन करना है, तो सबसे पहले उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई। और सबसे ज्यादा उनको दिक्कत थी राजपुताने से, क्योंकि राजपुताना के जो शासक हैं बड़े स्वाभिमानी शासक हुआ करते थे। मरने मारने के उतारू आ जाते थे। जब बात स्वाभिमान की आ जाती तो मरने मारने पर उतारू होते थे।
थे, इसलिए अकबर ने सोचा कि राजपुताने के शासकों को अपनी ओर मिलाए बिना यहाँ पर शासन करना संभव नहीं है, क्योंकि इनके विरुद्ध लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसी के साथ उन्होंने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया। तब यहाँ के अधिकांश शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और बाद में उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अकबर का स्वयं का विवाह तो आमेर के शासक ने कर दिया, लेकिन बाद में जितने भी उनके एक तरीके से कह सकते हैं पारिवारिक जितने भी सदस्य थे, उन सभी का विवाह जो है वो राजपुताने के साथ करने के लिए अकबर था वो आतुर था। तो यहीं पर अकबर के दरबार की यदि हम बात करें कि अकबर के साथ में या अकबर के परिवार के साथ में अधिकांश राजपुताना के शासकों ने क्या कर दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, सिवाय मेवाड़ के। और यहाँ पर यदि हम सिवाना की बात करें तो यहाँ के उस समय शासक हुआ करते थे वीर कल्लाजी रायमलोद, जिन्हें कल्याण मल के नाम से भी जाना जाता है, वो भी उस दरबार में उपस्थित थे। सुरजनहाड़ा जो कि बूंदी के शासक थे, 1569 में उनके विरुद्ध जो है वो मानसिंह और भगवंत दास के द्वारा अभियान किया जाता है, रणथंबोर अभियान, और बाद में 1570 में विधिवत रूप से सुरजनहाड़ा जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। जब इसका कारण पूछा जाता है अकबर के द्वारा कि भाई सुरजन जी, सभी ने अपनी बहन बेटियों का विवाह हमारे परिवार में किया है, आप अपनी बहन बेटी का विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा भाई मेरी एक ही बेटी है और उसकी सगाई हो चुकी है, और जिस किसी की सगाई हो चुकी हो उसका दोबारा मतलब दूसरे जगह सगाई करके विवाह करना उचित राजपूत शासक उचित नहीं समझते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई किसके साथ आपकी बच्ची की सगाई की हुई है? तब ऐसा माना जाता है, उस दरबार का जो दृश्य है, कहा जाता है कि सभी शासकों की गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन एक वीर कल्ला जी रायमलोद जो थे ऐसे कड़क होकर बैठे हुए थे और मूंछों के क्या मार रहे थे, ताव मार रहे थे। तो उन्होंने मामला कुछ माजरा समझते हुए रायमलोद जी ने आंसर दिया कि भाई इनकी बेटी का ही जो सगाई है ना वो मेरे साथ हुई है, इस वजह से ये विवाह नहीं कर सकते, शादी तो मैं ही करूंगा। लेकिन अकबर जो है वो उसका विवाह किसके साथ करना चाहता था? अपने पुत्र सलीम के साथ विवाह करना चाहता था। बाद में ऐसा कहा जाता है कि जब मोटा राजा उदय सिंह जी जो है ना, भाई यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 1581 में जो है वो राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। बाद में 2 वर्ष तक के जोधपुर को खालसा घोषित किया जाता है। उसी समय मोटा राजा उदय सिंह जी जो थे वो बिल्कुल मारवाड़ के शासन की तरफ ताक रहे थे कि भाई मुझे मारवाड़ का शासन कब मिलेगा। तब अकबर के द्वारा कहा जाता है कि भाई आप जाइए सिवाना पर आक्रमण कीजिए और सिवाना को फतेह कीजिए। एकमात्र राजपुताने के इतिहास में हम ये पहली घटना यहाँ पर पढ़ते हैं जिसमें राजपूत शासक के द्वारा आक्रमण किया गया, और यहाँ पर के मतलब जौहर जो है वो भी यहाँ पर राजपूतों के द्वारा हुआ, और यहाँ पर केसरिया भी राजपूतों के द्वारा हुआ। मतलब राजस्थान के इतने दुर्ग हमने पढ़े, उसमें अधिकांश हम पढ़ते हैं कि विदेशी मुस्लिम आक्रमण जो हुए उसके कारण यहाँ के नारियों को अपनी आबरू बचाने के लिए जौहर करना पड़ा। लेकिन एकमात्र दुर्ग है ये सिवाना दुर्ग, जिसमें लड़ने वाले दोनों शासक राजपूत थे, और एक राजपूत के केसरिया करने का कारण भी दूसरा राजपूत हुआ करता था। बिल्कुल यहाँ पर अभिषेक जी अहिर फाचर अहिरान से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम जी आपको। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिवाना के बारे में। जमुना लाल जी रेगर चित्तौड़गढ़ से प्रणाम भाई, आप लेट जुड़े हैं, बिल्कुल प्रणाम आपको भी। पौवा राम जी कह रहे हैं कि जिला दर्शन की बुक जो है बिल्कुल यहाँ पर अपने संस्थान में मेरी जो हैंड रिटन पुस्तक है वो अवेलेबल है, और सर की पुस्तक वो अति शीघ्र जो है वो छप करके यहाँ स्लॉट आने वाला है। अभी कोरोना काल है तो सारे छापाखाने वगैरह बंद पड़े हुए हैं, इसलिए प्रिंट आउट जो है वो यहाँ से नहीं पहुंच पाई है। ऐप में आपको इतने दिन तक फ्री दी होगी, आज का मैंने ऑप्शन देखा नहीं, कल लगभग सभी पुस्तकें फ्री थी, और मेरी वाली जो हैंड रिटन जिला दर्शन पुस्तक है वो तो 10 दिनों से फ्री चल रही थी। 25 तारीख के आसपास उसको लॉन्च किया था, ऐप में फ्री थी, बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड किया, तो आई होप आपने भी डाउनलोड किया होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सभी बुक में है, तो आप आराम से क्लास को देख के नोट्स बना लें, कोई दिक्कत नहीं। नई बात कुछ नहीं है, पहले जो प्रश्नोत्तरी हो चुकी है उस प्रश्नोत्तरी को भी आप नोट कर लें। अभी वापस जिले खत्म होने के बाद वापस हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिले से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी, से कुछ भी बाहर नहीं है जिला दर्शन में, सारा यहाँ पर आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, और प्रश्नोत्तरी में महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की बात
की जा रही है। जी बिल्कुल, धौलपुर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो यहाँ पर सिवाना दुर्ग की हमने बात की, ये एक गिरी दुर्ग है, वन से घिरा हुआ है चारों तरफ। तो गिरी दुर्ग सबसे श्रेष्ठ दुर्ग, भाई सबसे पहले तो पहाड़ी पर है तो गिरी दुर्ग, दूसरी बात वनों से घिरा हुआ है तो वन दुर्ग। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की इसे संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली कहा जाता है। इसे कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। यहाँ के दो साके प्रसिद्ध हैं, एक 1308 में शीतल देव जी के समय हुआ, इनकी रानी मैणा दे ने जोहर किया यहाँ पर। 1582 या 85 में वीर कल्लाजी राय मलोद या कल्याण मल के विरुद्ध मोटा राजा उदय सिंह जी, जो कि उस समय अपदस्थ शासक थे मारवाड़ के, भाई यहाँ पर रावचंद्र सेन जी की मृत्यु के बाद में दावेदार तो यही थे शासन के, लेकिन उस समय ये मारवाड़ के शासक नहीं थे। एक प्रकार से इनको लालच देकर के अकबर ने भेजा, पहले आप सिवाना फतेह कीजिए, उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, नोट्स डेली जो है टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। डेली की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाती है और उसकी पीडीएफ भी आपको भेज दी थी। ऐप में आपको फ्री दिया जा रहा है और भी जिला दर्शन का जो भी मैटर तैयार होगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। तो जितने भी साथी नए जुड़े हैं टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। कोटड़ी 4 भुजा जय से भी राम राम। जी बिल्कुल, जय नारायण जी व्यास की बात भी करेंगे। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण जी व्यास जिन्हें शेर मारवाड़ कहा जाता है, मारवाड़ का शेर कहा जाता है, उनको यहाँ पर क्या किया गया, बंदी बना करके नहीं रखा गया। बंदी किनको बनाते हैं, कैदियों को बंदी बनाते हैं। वो कोई कैदी तो थे नहीं, उनको नजरबंद किया गया। यहाँ पर दुर्ग के अंदर उनको रखा गया कि भाई बाहर रहेंगे तो पब्लिक में वो अपना मैसेज पहुंचा देंगे, अपनी जो बात है पब्लिक में रख देंगे, हो सकता है आंदोलन और भड़क जाए, उग्र हो जाए। तो यहाँ पर एक बात और इनसे संबंधित, तो उनकी बात हम यहाँ पर करते हैं कि शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान, जय नारायण, जय नारायण व्यास को इस दुर्ग में नजरबंद करके रखा गया था। तो इनको नजरबंद करके यहाँ पर रखा गया था। ये लगभग सभी जानकारी जो थी सिवाना दुर्ग से संबंधित है वो मैंने आप तक यहाँ पर पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल खैराबाद की भी बात यहाँ पर हम करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं राजस्थान में अधिकांश दुर्गों के जो नाम है ना वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चेंज किए थे। तो यहाँ पर हम उपनामों की बात करें, जब ये साका हो गया, कमालुद्दीन घुर का इस दुर्ग पर आक्रमण हो गया, विजय इन्होंने प्राप्त कर ली, तब यहाँ पर एक या अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया है ना। और खिजराबाद किस दुर्ग का किया, जलालाबाद किस दुर्ग का किया, ये आप सभी साथी जानते हैं। नहीं तो संबंधित क्लास और संबंधित दुर्ग में हम यहाँ पर बात कर लेंगे। जी बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस सिवाना से संबंधित सारी जो है वो आपको फैसिलिटी मिल गई है। जी रौनक जी वर्मा कह रहे हैं कि जिला दर्शन की बुक ऐप में बिल्कुल निःशुल्क दी है, उसके लिए संकल्प परिवार का धन्यवाद। बिल्कुल भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संकल्प परिवार की जो मुहिम है वो भी विद्यार्थी हित में है, तो फिर बुक फ्री क्यों नहीं दे। और कल तो गजब हो गया, सारी बुकें जितनी भी पेड थी सब फ्री में कर दी। मैंने भी इतने दिन डाउनलोड नहीं कर रखी थी तो मैंने भी सारी डाउनलोड कर ली, हिंदी की कर ली, जिला दर्शन की कर ली, उसके अलावा 3300 प्रश्न, मनोविज्ञान के 3000 प्रश्न, मनोविज्ञान की पुस्तक, पटवारी की, वनपाल की टेस्ट सीरीज वगैरह थी सारी फ्री थी। कल तो मजा आ गया सबके। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम था। प्रिंस जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र जी कह रहे हैं पढ़ने में मजा आ रहा है। बिल्कुल मजे मजे के साथ में अपन पढ़ते हैं, टेंशन ना तो लेते हैं ना देते हैं। कंटेंट जो है वो आपके सब सामने है। जी बिल्कुल, अपने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद था। जमुना लाल जी रेगर कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। तो ये सारी जानकारी जो थी वो मैंने आपको सिवाना दुर्ग से संबंधित दी। अब बात करते हैं किराड़ू के बारे में। किराड़ू से संबंधित हमारे एग्जाम में क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। सबसे पहले किराड़ू जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो इसे कहा
जाता है। भाई खजुराहो जो यदि हम बात करें स्थान विशेष की, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है खजुराहो, उसकी तुलना हम राजस्थान में किराड़ू बाड़मेर से कर रहे हैं। जनरली तुलनात्मक जो क्वेश्चन है वो हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई किसकी तुलना किसके साथ हम कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान का खजुराहो जो है वो किसे कहा जाता है, किराड़ू को कहा जाता है। यहां पर स्थित मंदिरों के यदि हम बात करें तो यहां पर शैव व वैष्णव मंदिर स्थित है। अब शैव की यदि हम बात करेंगे तो भगवान शिव से संबंधित यहां पर मंदिर आने वाले हैं। शैव का मतलब भगवान शिव और वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु जो है उनसे संबंधित यहां पर मंदिर है। प्रमुख मंदिरों की यदि हम बात करें, प्रमुख मंदिर कौन सा है, प्रमुख मंदिर यहां पर स्थित प्रमुख मंदिरों में यदि हम बात करें, प्रमुख मंदिर है यहां पर सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर। और भाई इतना ध्यान रख लें, जब भी किसी मंदिर के नाम के पीछे ईश्वर शब्द आ जाए तो वो किसका है, वो भगवान शिव का मंदिर है। जितना भी ईश्वर है ना, जैसे हम महादेव जी के जितने भी मंदिर हैं जिसमें ईश्वर 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 जो नाम आ रहा है वो किससे संबंधित है, वो सारे किससे संबंधित, भगवान शिव से संबंधित हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान का खजुराहो इसे कहा जाता है, बंडदेवरा को मिनी खजुराहो कहा जा सकता है, बहुत सारे फैक्ट हैं इससे संबंधित। तो यहाँ पर प्रमुख मंदिर जो है वो किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। इसके अलावा बात करें कौन सी शैली में ये मंदिर बना हुआ है ना, तो शैली में एक ऑप्शन आ जाए तो नागर शैली, नागर शैली, और दूसरा आ जाए तो महामारू शैली, महामारू शैली जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली भी हम कह सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली भी से हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर किराड़ू से संबंधित हमने बात की कि राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। शैव वैष्णव मंदिर यहाँ पर स्थित है। प्रमुख मंदिरों में सोमेश्वर मंदिर है जो कि नागर शैली में बना हुआ है, लेकिन नागर शैली ऑप्शन में ना होके महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली हो तो ये भी सही है। अब ये मंदिर किनकी देन है, तो परमारों की देन है ना। भाई परमार प्रतिहार इनका जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो परमारों के समय यहाँ पर ये मंदिरों का निर्माण हुआ था। नागर शैली, महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं नाकोड़ा जी से संबंधित है। भाई नाकोड़ा जी से संबंधित यदि हम बात करें तो पूर्व नाम या प्राचीन नाम कह दो, इसे मेवा नगर भी कहते हैं, है ना, मेवा नगर। अब नाकोड़ा जनरली जाना किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। तो नाकोड़ा जी जो है ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विशेष प्रकार से यदि दो जैन तीर्थंकरों की बात करें तो पहला नाम आता है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ व भैरवनाथ की प्रतिमा यहाँ पर है, भैरवनाथ की प्रतिमा। तो ये था नाकोड़ा जी से संबंधित। नाकोड़ा यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बाड़मेर में, जिसे मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। जैन समुदाय का प्रसिद्ध तीर्थ ये माना जाता है। पार्श्वनाथ और भैरवनाथ जी की यहाँ पर प्रतिमा है। चाकती जोत, हाथ का हजूर भी इनको कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर जी। तो यहाँ पर और बात करते हैं, जागती जोत व हाथ का हुजूर भी कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे नाकोड़ा से संबंधित और किराड़ू से संबंधित। तो हमने यहाँ पर किराड़ू की बात की और नाकोड़ा जी की बात की। जी बिल्कुल, मेवाड़ी नहीं झुकेंगे, उनकी मूंछ हमेशा ऊपर रहेगी, सांवर जी गुजर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मेवाड़ी सरदार महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो मूंछे तो क्या है ना, धमाका हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट ब्रह्मा जी के मंदिर की, नागणेची माता की। तो कमेंट करें।
जी बिल्कुल। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, बिल्कुल जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनकी भी बात अपन करेंगे। विजेंद्र जी राठौड़, बाड़मेर का कश्मीर भी सिवाना को कहा जाता है। यहाँ पर हमने क्या सिवाना दुर्ग के बारे में पढ़ा ना, इस वजह से ये फैक्ट हमने नहीं लिया। जब सिवाना की बात की हमने तब हम वहां पर हमने बात की थी, और भी हम इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर की। भाई राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं, जिसमें एक मंदिर ब्रह्मा जी का कहां पर है, एक मंदिर आसोतरा बाड़मेर में है। आसोतरा बाड़मेर में ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। निर्माता कौन है इस मंदिर के? निर्माता है संत खेताराम जी, है ना। निर्माता की बात करें संत खेताराम जी। संत बनने से पहले इनका नाम था संत खेताराम जी राजपुरोहित, लेकिन इनका पूरा नाम जो है वो जनरली हमें संत खेताराम जी के नाम से ही देखने को मिलता है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं, खेतेश्वर जी भी इनको कहा जाता है। और इनकी समाधि जो है वो कहां पर है? वो समाधि भी यहीं पर है, समाधि यहीं पर। और कब ली उन्होंने समाधि? 1984 में, 1984 में जैसे ही दुर्ग का यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और इन्होंने क्या कर ली यहाँ पर? भाई समाधि ले ली इन्होंने, है ना। तो यहाँ पर खेतेश्वर जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? आसोतरा बाड़मेर में है। भाई क्या विशेषता है इस मंदिर की, इतना हम क्यों इसको फोर्स करके पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी की भी प्रतिमा है। तो भाई हम यहाँ पर बात करते हैं कि ब्रह्मा जी के जो पुष्कर में मंदिर है वहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर अलग है, सावित्री जी का मंदिर अलग है। बांसवाड़ा के छींच में स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है। और यहाँ पर बात करते हैं कि ब्रह्मा जी का जो मंदिर है आसोतरा बाड़मेर में, जिसका निर्माण संत खेताराम जी जी। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एक बार मैं आपके सामने से ओझल हो गया था, पुनः प्रकट हो चुका हूं। जी बिल्कुल। तो आवाज आ रही है मेरी? एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएं कि सर आवाज आ रही है, क्लास को कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। और नए साथी जो जुड़े हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ था, बैटरी लो हो गई थी, टेक्निकल इशू आ गया था। अब मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? सभी साथी थम्स अप करके बताएं कि आवाज आ रही है। क्लास बंद नहीं हुई है, क्लास चल रही है। क्लास की बैटरी लो नहीं हुई, थोड़ा सा हाँ लाइट की दिक्कत होगी। बिल्कुल ये बात हुई ना क्लास। बिल्कुल अब आवाज आ रही है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर बात करें ब्रह्मा जी के यहाँ पर जो प्रतिमा है उनके साथ सावित्री जी की भी यहाँ पर प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो है वो जगत के पिता माने जाते हैं, सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। एक बार देवताओं ने उनसे जिद कर ली कि भाई अभी हमें अर्जेंट कोई यज्ञ करना है, सावित्री जी को बुलाइए तुरंत आप, और बेटी यहाँ पर बैठ के हम यज्ञ करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई सावित्री जी जो है वो तो पूजा अर्चना करने के लिए गई है, उद्यान में फूल लेने के लिए गई है, अभी वो यहाँ पर नहीं आ सकती। अब ये एक प्रकार से कोई श्राप दिलवाना था ब्रह्मा जी को, इसलिए देवता उनके पीछे पड़ गए और उनको कहा भाई आप तो अपनी शक्ति से एक दूसरी सावित्री जी यहाँ प्रकट कीजिए, उनकी हुबहू, और यहाँ पर ये यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। और जब सावित्री जी लौट के आती हैं तब देखती है ब्रह्मा जी के पास में कौन सी औरत बैठी है। तो आओ देखा ना ताओ, श्राप दे दिया इनको कि भाई कलयुग में यदि आपका और मेरा कोई मंदिर बनाने का प्रयास करेगा और हमें पास में बिठाने का प्रयास करेगा, आज से मैं भी रोटी रानी की तरह आपके पास नहीं बैठूंगी, दूर रहूंगी आपसे। तो इस प्रकार का उनको श्राप दे देती है। तब से ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री जी की प्रतिमा नहीं होती है। लेकिन
संत खेदाराम जी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, दोनों प्रतिमाएं पास में स्थापित की, इनकी मृत्यु वगैरह कुछ नहीं हुई। बाद में इन्होंने यहीं पर क्या कर ली, समाधि ले ली थी। तो आसोत्रा में क्या है, संत खेताराम जी की समाधि है और यहीं पर ब्रह्मा जी और सावित्री जी का क्या है, संयुक्त प्रतिमा वाला मंदिर है आसोत्रा बाड़मेर में। इसके अलावा यदि ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो पुष्कर में भी एक इनका मंदिर है, गोकुल चंद जी पारिक ने बनवाया। दूसरा छींच के अंदर इनका मंदिर है। तो छींच कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा और पुष्कर तो आप जानते हैं अजमेर में है। तो ये कहानी थी किसकी, ब्रह्मा जी के मंदिर, जो कि आसोत्रा वाला मंदिर है। बिल्कुल, तो यहां पर क्लियर है सभी साथियों को जी। बिल्कुल, नेक्स्ट बात करते हैं नागणेची माता के बारे में। यहां पर हम बात करते हैं नागणेची माता की बात करते हैं। नागणेची माता से संबंधित एग्जाम में सीधा क्या फैक्ट बन सकता है। पहली बात, मंदिर कहां पर है ना, तो मंदिर है भाई नागाना गांव के अंदर। और नागाना कहां है, नागाना बाड़मेर में इनका मंदिर है। दूसरा फैक्ट इनसे संबंधित महत्वपूर्ण, मारवाड़ के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों की कुल देवी, मारवाड़ के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है। ये मंदिर यहां पर किसने स्थापित किया, तो यह प्रतिमा राव दुहड़ कर्नाटक से लाए। और तब इसका नाम क्या था, चक्रेश्वरी माता। चक्रेश्वरी माता। और बाद में यहां पर स्थापित कर दिया, कहां पे, नगाना गांव में यहां पर स्थापित कर दिया। इनके बारे में कहा जाता है ये काष्ठ प्रतिमा है, काष्ठ प्रतिमा है। और बताइए आपके कितने भुजाओं वाली देवी इसे कहा जाता है। जी बिल्कुल, नागणेची माता की काष्ठ प्रतिमा है। राव दुहड़ कर्नाटक से लेकर का है, बिल्कुल सही है। रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। कहां गड़बड़ कर रहे हो बाबू जी, कालाराम बाबू जी, रुमाल वाली देवी तो तनोट माता को कहा जाता है। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करें कि यहाँ पर कितनी भुजाओं वाली देवी इसे कहा जाता है। जी बिल्कुल, फास्ट कमेंट करें, देखें मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। जी बिल्कुल, प्रियंका जी शेखावत कमेंट करें, राठौड़ों की कुल देवी नगाना गांव काष्ठ प्रतिमा है, दुहड़ जी कर्नाटक से लाए। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा, कृष्ण जी गुजर आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा। तो ये कुछ प्रमुख विशेषता है नागणेची माता के मंदिर की, नागणेची माता की प्रतिमा की। बिल्कुल यहां पर क्लियर है आप सभी साथियों को जी। नेक्स्ट बात करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। और क्या फैक्ट है देखें, हाँ जी, मल्लीनाथ जी के बारे में बात करते हैं। मल्लीनाथ जी कौन थे भाई, एग्जाम में कई बार इनसे संबंधित प्रश्न आ जाता है। मल्लीनाथ जी की यदि बात करें तो मूलतः यदि हम इनसे संबंधित बात करें तो इनका मंदिर कहां पर है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा के आसपास की यहां पर बात करते हैं। इनसे संबंधित पशु मेला भी भरता है, यहां प्रसिद्ध पशु मेला भी भरता है। अब इनकी बात करते हैं मल्लीनाथ जी की, कि मल्लीनाथ जी जो है इनकी मान्यता लोक देवता के रूप में है ना। लोक देवता के रूप में किनकी मान्यता है भाई, मल्लीनाथ जी की मान्यता एक लोक देवता के रूप में है। मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक ये माने जाते हैं। जी बिल्कुल, और ये यहां पर इस क्षेत्र के शासक थे, इनके नाम पर मालानी क्षेत्र
है ना, मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो मल्लीनाथ जी से संबंधित यदि हम शॉर्ट बात करने का प्रयास करें, इनका मंदिर तिलवाड़ा में है और यहाँ पर प्रसिद्ध पशु मेला भी बढ़ता है। इनकी मान्यता लोक देवता के रूप में है। जनरली हम पढ़ रहे थे जब इतिहास के बारे में बाड़मेर के, तो बाड़मेर के इतिहास में हमने बात की थी, भीमोजी रत्नावत जो है वो इनके वंशज माने जाते हैं। तो इस क्षेत्र के ये शासक भी रह चुके हैं, तो है ना। तो यहां पर कह सकते हैं मालानी क्षेत्र के शासक रहे, मालानी क्षेत्र के ये शासक रहे। मारवाड़ के राठौड़ों के ये वंशज हैं, मारवाड़ के राठौड़ों से इनका संबंध माना जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मल्लीनाथ जी से संबंधित बिल्कुल शॉर्ट, यहाँ पर लोक देवता के रूप में इससे संबंधित एग्जाम में सीधा प्रश्न हो इनके मंदिर के बारे में, इनके पशु मेले के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इनके नाम पर जो ये पड़ा मालानी क्षेत्र, इसके संबंधित भी एग्जाम बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं संत पीपा जी। पीपा जी के बारे में बताइए, बाड़मेर में पीपा जी से संबंधित कौन सा स्थल है, इनसे संबंधित मंदिर है, यहाँ पर इनकी बात करते हैं। कमेंट करें आप, इनकी गुफा कहाँ पर है और इनकी छतरी कहां पर है, छतरी और इनका दुर्ग कहां पर, कमेंट करें सभी साथी। जी बिल्कुल, संत पीपा जी का मंदिर कहां पर है, समदड़ी में है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है, समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है। फटाफट आप कमेंट करें इनकी गुफा कहां पर है और इनकी छतरी कहां पर है। मूल नाम था इनका प्रताप सिंह जी खींची, गागरोन के ये शासक हुआ करते थे। बाद में इनका राजपाट से मोह भंग हो गया और ये संत बन गए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अंतिम समय में इन्होंने वस्त्र सीलने का काम भी किया। दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानता है। इनके 3 स्थान बहुत ही फेमस है। समदड़ी में क्या है, इनके मंदिर टोंक में है गुफा। जी बिल्कुल, टोडा राय सिंह तहसील, बिल्कुल टोंक में है इनकी गुफा। और इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, टोडा राय नहीं है, टोडा राय है, टोडा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गागरोन के खींची चौहान शासक थे, बहुत अच्छी बात। गुफा की यदि हम बात करें, टोडा ग्राम, टोडा ग्राम टोंक जिले के अंदर इनकी गुफा है। छतरी की बात करें, इनकी छतरी गागरोन में बनी हुई है। तो भाई यहाँ के ये शासक थे, तो यहाँ पर गागरोन जो दुर्ग है यहाँ के शासक थे, तो दुर्ग भी इनसे संबंधित गागरोन है। इनकी छतरी भी बनी हुई है गागरोन दुर्ग में। इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। दर्जी समुदाय के ये आराध्य देव माने जाते हैं। तो और एक फैक्ट इनसे संबंधित लिख लेते हैं, दर्जी समुदाय के आराध्य देव, दर्जी समुदाय के आराध्य देव। तो यहां पर हमने दर्जी समुदाय के आराध्य देव की यहां पर बात की है। दर्जी समुदाय के ये थे आराध्य देव। समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर, गुफा इनकी टोडा ग्राम टोंक में है और छतरी इनकी कहां पर है, गागरोन में है। जी बिल्कुल, झालावाड़ में पड़ता है गागरोन दुर्ग, ये भी सही है ना। किसी साथियों को पता नहीं हो तो ये झालावाड़ में ये दुर्ग पड़ता है। हाँ जी, और कमेंट कीजिए आप, देखें सभी साथी। दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं टोडा ग्राम राय सिंह, टोंक में इनकी गुफा है, बिल्कुल सही। बाड़मेर में मंदिर है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, याद तो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट बताइए, रणछोड़ राय का मंदिर जो है वो मंदिर बाड़मेर में किस स्थान पर है। रणछोड़ राय का मतलब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित, श्री कृष्ण को समर्पित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित आस्करण ने बनवाया है ना, आस्करण ने बनाया। जी बिल्कुल, बताइए। देखें,
खेड़ में है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फैक्ट है, शानदार तैयारी है आप सभी साथियों की। खेड़ बाड़मेर में स्थित है। तो ये आज हमने कुछ प्रमुख जानकारी की बात की, बाड़मेर से संबंधित है। एक बार रिवीजन करते हैं, देखें, और बाकी बचे हुए सभी तथ्यों की बात हम कल करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो यहां पर हम बात करते हैं, पहले फैक्ट की बात करते हैं। बाड़मेर दुर्ग के बारे में हमने बात की, किलोणगढ़ या इसे किलोण दुर्ग कहते हैं। निर्माण 1552 में भीमोजी रत्नावत ने करवाया। ये राव मल्लीनाथ जी के वंशज माने जाते हैं। बाड़मेर दुर्ग या बाड़मेर का अर्थ होता है बाढ़ का किला। सुरजेश्वर पहाड़ी पर यह स्थित है। बाड़मेर क्षेत्र का नाम राव बाहरदेव परमार के नाम पर पड़ा। 13वीं शताब्दी से इनका संबंध माना जाता है। नेक्स्ट, सिवाना दुर्ग की बात करें, ये गिरी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। उपनामों में जालोर दुर्ग भी इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की ये संकटकालीन राजधानी, या स्पेशली बात करें तो शरण स्थली। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खेराबाद कर दिया था और निर्माण के इसका वीर नारायण जी पंवार ने करवाया। 1308 और 1382 में यहाँ पर 2 साके हुए हैं। शीतल देव के समय साका हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी के कमालुद्दीन गुर्ग नामक सेनापति ने यहाँ पर आक्रमण किया, और यहाँ पर मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह जी ने वीर कलाजी रायमलोद के समय आक्रमण किया। दुर्ग का प्रकोटा राव मालदेव जी ने बनवाया। शेर राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध जय नारायण जी व्यास जो है, उनको इस दुर्ग में नजर बंद करके रखा गया था। नेक्स्ट, किराड़ू की बात करें, इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यहाँ पर स्थित मंदिर परमारों की देन है। शैव और वैष्णव मंदिरों के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्रमुख मंदिरों में यहाँ पर सोमेश्वर जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर शैली की बात करें, कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर, महामारू या गुजर प्रतिहार, तीनों आपको याद रखना है। नाकोड़ा जी की बात करें, इसे मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। जैन मंदिरों के लिए तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है। पासरनाथ जी और भैरवनाथ जी का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। जागती जोत और हाथ का हजूर भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा बाड़मेर में है। निर्माण इसका संत खेताराम जी ने करवाया। इनकी समाधि पर यहीं पर बनी हुई है। पुष्कर और छीज नामक 2 स्थान पर पहले से ब्रह्मा जी के मंदिर है। ब्रह्मा जी के साथ साथ यहाँ पर सावित्री जी की प्रतिमा भी है। नागनेची माता की बात करें, इनका मंदिर नगाना बाड़मेर में है। राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। प्रतिमा यहाँ पर राव धुवड़ ने कर्नाटक से लाकर स्थापित करवाई, तब इसका नाम था चक्रेश्वरी माता। और काष्ठ प्रतिमा यहाँ पर स्थित है और 18 भुजाओं वाली इसे देवी माना जाता है। नेक्स्ट, मल्लीनाथ जी की बात करें, तिलवाड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ पर इनके नाम पर एक मेला भरता है। लोक देवता के रूप में इनकी मान्यता है। मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा और ये मालानी के शासक थे। मालानी बाड़मेर का पूर्व नाम माना जाता है। संत पीपा जी की बात करें, इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। इनकी गुफा टोडा ग्राम में है। इनकी छतरी गागरोण में है। रणछोड़ राय जी के मंदिर की बात करें, भगवान श्री कृष्ण को यह मंदिर समर्पित है। आसकरण ने इसको बनवाया। खेड़ बाड़मेर में ये मंदिर स्थित है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, बाड़मेर के इतिहास और कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात की। कल हम कुछ बची हुई जानकारी बाड़मेर से संबंधित बात करेंगे। उसके बाद में शानदार 50 प्रश्नों के साथ हम रिवीजन भी करेंगे। पहले से हमने 50 प्रश्नों का रिवीजन कर रखा है। रिवीजन प्रश्नोत्तरी पहले से पड़ी हुई है जिला दर्शन की, प्रत्येक जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके बाद भी हम बात करने वाले हैं। बस्सी से राम राम, कन्हाराम जी शर्मा, राधे राधे। तो सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। A to Z क्लास भी होगी आपके, कोई दिक्कत नहीं, समय पर होगी क्लास, है ना। अभी मैं समय पर क्लास छोड़ दूंगा तो वो क्लास समय पर होगी, इसलिए लेट ना होते हुए जितने भी साथी लेट जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मिलते हैं वापस कल एक नई क्लास के साथ, जोश के साथ में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।